नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीम ऋषि मंत्र के बारे में एक बार फिर से। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर श्रीम ऋषि मंत्र से संबंधित कुछ एक वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जिसमें कुछ एक एक्सपीरियंसेस हैं और भी आपकी जो क्वेरीज रहती हैं इस मंत्र को लेकर, उसमें मैंने सॉर्ट आउट या उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे टाइमली आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वीडियो अपलोड होने की वो मिल जाएं। और इसके अलावा चैनल पे जो वीडियोस होते हैं उनको आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो देखिए, आज बात करेंगे श्रीम ऋषि मंत्र के बारे में। ऑलरेडी आप जानते हैं कि श्रीम माता लक्ष्मी का मंत्र है और ऋषि जो है वो डॉक्टर पिल्लई, जो साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से हैं, और उन्होंने इस मंत्र को नाड़ी विज्ञान के थ्रू, उनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने वो प्राप्त किया है। देखिए, सबसे पहली क्वेरी तो ये रहती है कि श्रीम मंत्र के बारे में तो आपने हज़ारों बार अपने जो भी हमारे शास्त्र हैं, धर्म वेद ग्रंथ हैं, उनमें पढ़ा होगा, लेकिन ऋषि के बारे में सुना नहीं है। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि इस मंत्र की चैंटिंग करने से आपकी जो भी ऑरा है, ऑरा ही होता है जब व्यक्ति जहाँ भी हम मूव करते हैं हमारे साथ जो एक, क्योंकि जीवित व्यक्ति के साथ ही जो है शक्ति समाहित रहती है, और वैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है अपने जीवन में। जैसी एनर्जी उसके आसपास होती है, वैसी ही चीज़ें डेफिनेट रूप से आकर्षित होती हैं व्यक्ति के जीवन में। यदि नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा नेगेटिविटी व्यक्ति के जातक के आसपास होगी, तो वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसी ही सिचुएशंस जीवन में आप आकर्षित करेंगे। और यही, यदि आपके आसपास ऑरा बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से आप भरे पूरे हैं, तो आपको वैसे ही हालात, वैसे ही लोग, परिस्थितियाँ अपने जीवन में आती हुई दिखेंगी। लेकिन वो लोग क्या करें जो मतलब मुश्किलों भरे हालातों से फेस कर रहे हैं जीवन में, और उन्हें कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट होता है, आप जिसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा उसकी क्लिनजिंग किया जाना, थोड़ा उसकी जैसे उसको साफ़ किया जाना, उसको वो भी अच्छा रहता है। और ये मंत्र वैसा ही काम करता है। आपके ऑरा में आई हुई दिक्कतें, ऑरा में आई हुई जो आपकी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको क्लीन करने का, उसको साफ करने का जो कार्य करता है, वो ये मंत्र करता है। मुझे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं। तो उसमें साधारणतः लोग क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं व्यूअर्स कि सर ये जो मंत्र है ये काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कॉल करी है उसी में अपना डाउट आपने मेरे साथ ज़ाहिर कर दिया है। तो कहीं न कहीं मैं चाहे आपको बोल भी दूँ कि हाँ जी, ये 100% काम करेगा, लेकिन आपका खुद का एक जो माइंडसेट है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुझ पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने आप को आप सशक्त करें, पॉजिटिव रखें। किसी भी मंत्र का, ज़रूरी नहीं मैं इसी मंत्र की बात करूं, चाहे कोई हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, या किसी भी मतलब आपको जिसका भी आप चैंटिंग करते हैं, वो मंत्र का आप पर इफ़ेक्ट या उसके सकारात्मक प्रभाव, उसकी जो एनर्जी है और उसके जो लाभ हैं, वो आपको तभी प्राप्त होंगे जब उस मंत्र के विषय में आपका पूर्ण विश्वास होगा। तो देखिए, श्रीम ऋषि मंत्र का जब आप चैंट करते हैं तो उसमें होता क्या है? पहली चीज़ जो बहुत डेफ़िनेट भी है और मतलब साधारणतः आपने सुनी भी होगी या वीडियोज़ के माध्यम से, वो ये चीज़ होती है कि धन और समृद्धि, यानी कि आपके घर के जितने भी एसेट्स होते हैं, कंफर्टेबल आइटम्स होती हैं, मनी वाइज़ जितना भी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में, मनुष्य के जीवन में आए हैं, तो सभी तरह की फैसिलिटीज़ का हम उपभोग करें। इस तरह की जो इच्छाएँ रहती हैं मानव मात्र की, वो इच्छाएँ इस मंत्र की चैंटिंग करने से पूर्ण होती हैं। देखिए, ये मंत्र जो है, आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, और बहुत से लोग कुबेर देव की भी पूजा करते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। लेकिन कुबेर जी को जो है, जो धन का खजाना है उसका रक्षक माना जाता है, लेकिन मेन जो उसके जिसके पास ये अधिष्ठात्री देवी जो है, वो तो माता लक्ष्मी ही है ना, माता महालक्ष्मी ही है, समृद्धि की देवी। तो जब आप इस मंत्र का चैंट करते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग भी खुल जाते हैं,
और जितने भी ऑब्स्टैकल होती हैं इस तरह से बोलें, या ऑरा में जो भी ऐसी नेगेटिविटी होती है उसको भी दूर करने का ये मंत्र जो है प्रयास करता है, और संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप कर्ज से जूझ रहे हैं, वित्तीय संकट है आपके पास, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी किसी भी तरह से, तो इस मंत्र का आप चैंट कर सकते हैं। मैं अंत में, वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको चैंटिंग करनी किस तरह से है और क्या उसमें ध्यान आपको बेसिकली रखना है। इस मंत्र का जैसे जैसे आप चैंटिंग करते जाएंगे तो जीवन में सकारात्मक धन के मामलों में तो डेफिनेटली चेंजेस आते ही हैं, बस डाउट नहीं रखना है। मेन बात तो यही है, क्योंकि विश्वासो फलदायकम, विश्वास रखेंगे तभी तो आपको फल मिलेगा। सेकेंडली, आर्ट जो होता है, व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति के अंदर, वो पुरुष हो स्त्री हो, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं रचनात्मक क्वालिटीज़, रचनात्मक गुण पाए जाते हैं। वो किसी भी तरह के गुण हो सकते हैं। इस मंत्र को चैंट करने से एक चीज़ ये भी आती है कि शुक्र से रिलेटेड, क्योंकि माता लक्ष्मी से ही रिलेटेड ये मंत्र है, और इस मंत्र के चैंट करने से आपके जो एक अंदर की प्रतिभा होती है वो निखर कर सामने आती है। बोलने का मतलब है कि रचनात्मकता को बढ़ाने में ये मंत्र जो है वो मदद करता है। आपकी नई थॉट्स आती हैं, और उन थॉट्स के कारण ही आपके पास नई अपॉर्चुनिटी बोलिए या अवसर जो है वो आकर्षित होते चले जाते हैं, जो आपके धन के, मेन तो आपके पास वही अपॉर्चुनिटीज़ आनी है जिसके कारण आप धन को अपने पास आकर्षित भी करें, और कहीं ना कहीं आपके एसेट्स जो हैं वो उनमें बढ़ोतरी हो। जितना भी जैसे कला या संगीत से जुड़ी हुई, यदि आप कोई फील्ड से हैं, तो उन फील्ड से ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं, ऊपर से आप चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो और भी निखर कर सामने आएगी, और सफलता प्राप्त करने में, एक जीवन में जो सक्सेस चाहिए होती है जिसके पीछे व्यक्ति जीवन पर्यंत भागता रहता है, उसको प्राप्त करने में व्यक्ति को मदद मिलती है। तीसरा पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो देखने को मिलता है वो ये चीज़ होती है कि देखिए, बहुत से घर परिवारों में आजकल जैसे एक रिश्तों में एक सामंजस्य नहीं है, प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्र है ये रिश्तों को बेहतर बनाने में भी आपकी मदद करता है। हस्बैंड वाइफ के बोलिए, या घर के बाकी सदस्यों के बोलिए, अपने जो मित्र हैं उनके साथ बोलिए, या भाई बहनों के रिलेशंस हों, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता। आपके जितने भी रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं प्रगाढ़ करने का और मजबूती प्रदान करने का, और उनमें एक मिठासपूर्ण जो एक संबंध होने चाहिए, वैसा एक ऊर्जा जो है व्यक्ति को प्राप्त होती है इस मंत्र को चैंट करने से। जीवन में बहुत ही सद्भाव और शांति लेके आता है ये मंत्र, और आपस में, जैसे मैंने बताया कि पारिवारिक जो सदस्य हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रेम और स्नेह को बढ़ाने का जो कार्य करता है वो ये मंत्र करता है। चौथा जो इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये होता है कि जितनी भी आप स्पिरिचुअल नॉलेज होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक अपना विकास करना चाहते हैं, तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये मंत्र ना केवल आपको भौतिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, धन संपदा से भरपूर करता है, बल्कि आप इस तरह से ना जोड़ के देखें कि धन आ गया, पैसा आ गया। आपको खुशियाँ खुशियाँ भी तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं व्यक्ति के जीवन में। जो व्यक्ति बीमार है, सेहत अच्छी नहीं है, उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना सुखद होगा यदि उसे अच्छी सेहत प्राप्त हो जाती है। बोलने का मतलब है कि जैसा जिस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, माता लक्ष्मी वैसा ही उसको वर प्रदान करती हैं, वैसी ही उसको चीज़ें प्रदान करती हैं। वैसी ही उसको एनर्जी के रूप में, पहले एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, और उस ऊर्जा के बेसिस पर ही उसके व्यक्ति के जीवन में वैसी चीज़ें आकर्षित होती चली जाती हैं। अब इस मंत्र का आप जो है सहयोग माने, इस मंत्र का आप प्रभाव माने, या अपना जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका फोकस्ड है, अभी फोकस करने की मैंने बात करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है चैंटिंग करते दौरान आपके दिमाग में धन के बारे में आप सोचें। डेफिनेटली एक गोल एक टाइम पे आपके पास होना चाहिए, लेकिन 24 घंटे आपका ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि मैं मुझे फ़ायदा कब होगा। इस चीज़ पे ना देके आपको इस मंत्र की जो वाइब्रेशन है, श्रीम बृजी, इसको अपने, जो कंपन होता है, इसको पूरा का पूरा आपको अपनी बॉडी में उतार भी लेना है और इस मंत्र को फील भी करना है। क्योंकि देखिए, हर मंत्र के साथ जुड़ी हुई, चाहे वो मंत्र ओम नमः शिवाय हो या गायत्री मंत्र हो, हर मंत्र के साथ वाइब्रेशन जुड़ी हुई है, ऊर्जा जुड़ी हुई है। और जो हमारे मंत्र हैं
वो पॉजिटिव इतनी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं व्यक्ति के जीवन में, किसी भी तरह को कोई तनाव हो उसे दूर करने में ये सारे के सारे मंत्र सक्षम हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ पांचवा जो फ़ायदा होता है, यदि किसी न किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से आप जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि धन चाहे जितना मर्जी हो लेकिन व्यक्ति का यदि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, तो कैसे वो उस धन के साथ उपभोग कर सकता है या एंजॉय कर सकता है। तो ये मंत्र जो है आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि देखिए जब वाइब्रेशंस होती हैं उस मंत्र को आप फील करते हैं, चाहे आपकी इनसाइड बॉडी किसी भी तरह का कोई रोग हो, पनप रहा हो, तो उसको भी कहीं न कहीं उसका ह्रास, उसकी कमी करने में ये मंत्र जो है आपकी मदद करता है। तनाव हो, कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग कई बार, अगर थोड़ा-सा मनोबल मजबूत हो, चंद्र की स्थिति भी अच्छी हो, तो खुद ही तनाव में जाते हैं, खुद ही डिप्रेशन में जाते हैं और खुद ही स्वतः ही बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो उसी में फिर सुसाइड तक भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, या उनका वो निकल ही नहीं पाते हैं, उन्हीं जो तनाव की स्थितियाँ हैं उसी में रहते हैं। तो ये मंत्र जो है आपका तनाव और चिंता जो है, डिप्रेशन की जो स्थितियाँ रहती हैं व्यक्ति के जीवन में, उनको भी कम करता है, उनका ह्रास करता है, उनकी कमी लाता है जीवन में। और ये मंत्र शरीर और मन की जो ऊर्जा होती है कि 24 घंटे स्फूर्ति रहे, जो आपके बॉडी है वो अच्छे तरीके से, ना सिर्फ बाहरी शरीर बल्कि अंदर के आपके ऑर्गन्स जितने भी अंग हैं वो अच्छे तरीके से काम करें। बोलने का मतलब है कि ओवरऑल जो एक जीवन शक्ति होती है उसको बढ़ाने का भी कार्य जो है वो ये मंत्र करता है। अभी ये 5 मैंने आपको जो है बेनिफिट्स, इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो है ये आपको एडवांटेजेस फ़ायदा होता हुआ दिखेगा यदि आप इस मंत्र का चैंटिंग करते हैं। अच्छा, ये मंत्र जो है कितने टाइम में इफ़ेक्ट करेगा, कैसे करें, कब करें, ये आपके सवाल मोस्टली रहते हैं। तो देखिए ये एक तो ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि आप पर ये असर कब करेगा। यदि आप ऑलरेडी सकारात्मक ऊर्जा से हैं, मेरा ये वीडियो आपने देखा है और आप इसी मंत्र के बारे में सोच रहे थे, या माता लक्ष्मी की पूजा आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, ऊपर से आपका वीनस भी बहुत अच्छा है, महादशा भी आपकी चल रही है, तो डेफ़िनेटली ये मंत्र आपकी वो जो सारी चीज़ें हैं उनमें कहीं न कहीं और उस चीज़ को बढ़ाने का, एनहांस करने का कार्य करेगा। लेकिन यदि परिस्थितियाँ इसके विपरीत हैं, तो और आप नकारात्मक ऊर्जा, मेन तो अपनी जो सराउंडिंग हमारे जो ऑरा में होती है, नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तब इस मंत्र को समय लगता है। एटलीस्ट आप 3 से 6 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम लेके चलें। लेकिन उस दौरान पहली कंडीशन ये है कि मंत्र का चैंटिंग सही करें। सेकेंडली ये है कि डाउट नहीं रखना है और इस तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि मैं इस मंत्र का चैंटिंग कर रहा हूँ, मुझे जाने क्या फ़ायदा हो जाएगा। डेफ़िनेटली फ़ायदा आपको होगा, लेकिन फ़ायदे के बारे में आप पहले ना सोचें। पहले उस मंत्र में पूरी तरह से जज़्ब हो जाएँ, पूरे तरह से उस मंत्र को अपनी शरीर में, अंतरात्मा में उसको उतार लें। उस मंत्र में पूर्णतः आप रम जाएँ। जब रमेंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि कैसे 6 महीने या 1 वर्ष का समय आप एन्जॉय करें उस मंत्र को। जैसे आप फ़ील करेंगे, आपको अपने बाहर की जो चाहे घर परिवार की हो कंडीशंस, कई बार बहुत बुरा लगता है, मेरे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारी सर परिस्थितियाँ नहीं बदल रही, बहुत ही गरीबी से हमें जूझना पड़ रहा है। तो डेफ़िनेटली मैं उनको गाइड भी करता हूँ। कुछ एक और भी चीज़ें होती हैं जो वीडियो के माध्यम से बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे साथ। और इसके अलावा इस मंत्र को आप मॉर्निंग में करें, जितना ज़्यादा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में करेंगे उतना ही आपको इफ़ेक्ट। ब्रह्म मुहूर्त में करें बहुत अच्छी बात है, अगर 6-7 बजे के करीब भी करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे जब लोग उठ जाते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद थोड़ा व्यस्तता आ जाती है जीवन में, और एनर्जी जो है ना सिर्फ हमारे परिवार की, बल्कि हमारी सृष्टि और हमारे सराउंडिंग में जहाँ हम रहते हैं वहाँ की एनर्जी भी चेंज होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और उस दौरान आपको चैंटिंग जल्दी से जल्दी करना चाहिए। चैंटिंग करने के लिए देखिए आप स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं या कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं, और लाल वस्त्र धारण करें
येलो वस्त्र धारण करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र पहनकर स्वच्छ होकर आप अर्ली मॉर्निंग, जैसे बताया कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं 108 बार, यानी कि एक माला कर सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितने आपके पास समय की उपलब्धता है, जिसमें आप कंफर्टेबल, ये नहीं कि आपने बस उसको एक वो बना लिया है, कि आप खुद भी कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि इस मंत्र में आप इंजॉय करें, इस मंत्र में आप टोटली रम जाएं। और आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे आपको, आप रहेंगे नहीं इस मंत्र की चैंटिंग किए बिना, आपसे रहा नहीं जाएगा। बाकी आप कुछ करें ना करें, लेकिन आपको जब एक बार इस मंत्र ने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखिए ना सिर्फ हम किसी मंत्र को, एनर्जी को एक्सेप्टेंस देते हैं, बल्कि वो एनर्जी भी एक्सेप्टेंस देती है यदि आप उसके लायक हैं, उसके योग्य हैं। तो सुबह सुबह करना चाहिए। सुबह यदि समय ना हो तो आप शाम को भी कर सकते हैं, संध्या काल में भी किया जा सकता है। और ध्यान की मुद्रा में ही बैठकर इस मंत्र का आप जाप करें, जिससे अधिकाधिक आपको जो है वो फ़ायदा हो सके। मंत्र के जाप के दौरान एकाग्रता भी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपकी जो है वो, जो आपके मुंह से निकल रहे हैं शब्द, जो वाणी है उस पर, जो शब्द हैं आपके श्रीम ऋषि, उस पे होना चाहिए फोकस। ना कि कोई जैसे टीवी चल रहा है, मोबाइल की आवाज़ है, या वैसे एकांत स्थान जो एक ध्यान लगाने की, जैसे पूजा घर में आप बैठे हैं, और उस तरह से आपको भक्ति, यानी कि पूर्णतः भक्ति के लिए आपको समर्पित हो जाना चाहिए। डेफिनेटली आपके जीवन में आप देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी वस्तुएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी जिनके बारे में संभवतः आपने सोचा नहीं होगा। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि व्यक्ति बहुत ही निराश होता है, और एक तरफ उसका चैंटिंग चल रहा होता है, मंत्र जाप चल रहा होता है, सेकेंडली उसके मन में ये विचार भी होते हैं कि क्या मुझे फ़ायदा होगा, क्या मुझे कर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जो आप कर्म करेंगे उसमें भी सदृढ़ता, और उसमें भी वो शक्ति इस मंत्र के जाप से आपको मिलती है। डाउट ना करें, क्योंकि बहुत से आपको भ्रमित करने वाले लोग भी आएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए जब भी आपको फ़ायदा होने वाली कोई चीज़ सामने आती है, तो या तो आप उस टाइम पे आपको नींद बहुत आती है पूजा में बैठे हुए, या आपका ध्यान इधर उधर मोस्टली गंदगी की तरफ भी जाता है हर तरह की, या आपको जो है कोई चीज़ याद आ जाती है, आपकी कॉल आ सकती है। ये कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आपका ध्यान भंग करवाने के लिए, तो आपने जो सोचा है, चाहे आप 15 मिनट बैठें, क्योंकि 10-15 मिनट तो आपको देने ही चाहिए डेफिनेटली, लेकिन यदि ज़्यादा बैठ सकते हैं, 1 घंटे तक बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलता है। क्योंकि देखिए इस मंत्र के प्रभाव से सबसे पहली, यदि आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो धन से जुड़ी हुई चीज़ें यदि सॉर्ट आउट होती हैं, उनसे आपको फ़ायदा होता है, तो आधा जो 50% एक बोझ है व्यक्ति के, कोई कर्ज से दबा हुआ है, किसी के पास जो है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो सोचने के लिए मन बहुत है, गुण बहुत हैं, क्वालिटी बहुत है, लेकिन धन नहीं है, तो आपका बोलने का मतलब आधा बोझ तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस मंत्र का चयन डेफिनेटली ज़रूर करें, और लाभ भी आपको होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा एक दोस्तों छोटा सा एक मैसेज देने की मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि गर्मियाँ आ गई हैं, आप जीवों की सेवा के लिए तत्पर हो जाएं, क्योंकि मंत्र जाप, चाहे इस मंत्र का माता लक्ष्मी से संबंधित मंत्र का आप जाप करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।